नमः। ओम गण गण गणपताय नमः। ओम गुरुमौली योगी आनंदनाथाय नमः। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नाथ जी गुरु जी को आदेश। बोलो जी बेटा क्या? नमस्कार बाबा जी। मेरा सवाल ये था कि हर एक के जीवन में गुरु का बहुत बड़ा महत्व होता है। तो जैसे आपके जीवन में जब गुरु ने प्रवेश किया तो आपके जीवन में क्या बदलाव आया, आपकी आध्यात्मिक उन्नति किस प्रकार हुई और आपके जीवन के हर क्षेत्र में गुरु का क्या प्रभाव था? सभी के जीवन में गुरु का ही प्रभाव होता है, क्योंकि ये सृष्टि ही गुरु तत्व के ऊपर निर्भर है। नेचुरली एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जब सिखाता है, ज्ञान देता है, मार्गदर्शन करता है, तो वहाँ गुरु तत्व का कार्य शुरू हो जाता है। तो ये प्राकृतिक है और वाकई ही गुरु के बिना किसी की प्रगति हो नहीं सकती, चाहे आध्यात्मिक हो, चाहे भौतिक हो, चाहे कोई भी मार्गदर्शन होना चाहिए। तो ये रही बात मेरे गुरु जी की, तो मेरे गुरु जी का सहवास मुझे बचपन से मिला है क्या। और क्योंकि हमारे माता पिता के भी ये गुरु जी थे, भगवान नाथ जी। तो इस मठ में मैं हमेशा बचपन से लेके अभी तक आता रहा। तो एक समय ऐसा आ गया कि यहाँ इस मठ में जब मेरा कॉलेज का शिक्षण हो गया था, तो जब मैं यहाँ आया था, यहाँ कुछ पेंटिंग्स अधूरी छोड़ के कोई चला गया था पेंटर। तो उसको मैंने गुरु जी को कहा कि मैं इसको कर देता हूँ। ठीक है, बोले कर दे। तो पेंटिंग्स पूर्ण करने के लिए मुझे कम से कम 6-7 महीने रहना पड़ा यहाँ। तो उस सहवास में हालांकि शुरू से मैं साधना करता ही था, उसके पूर्व मुझे बहुत सारे अनुभव आए थे। तो उस समय फिर एक तरफ पेंटिंग करता था, एक तरफ साधना भी करता था। तो साधना बड़ी परिपक्व होती थी और मुझको इस बात का पता था, लेकिन हमने कभी नहीं कहा कि मैं साधना कर रहा हूँ। तो और कुछ दृष्टांत ये वो होते रहते थे क्या, हमें आनंद आता था। और फिर एक दिन ऐसा हम भगवान की नीचे पूजा कर रहे थे, गुरु जी सामने बैठे हुए थे। हमने ऐसा एक दिन सवाल ऐसे पूछा गुरु जी को, शायद ऑलरेडी ऐसा सवाल होगा। हमने ये गुरु जी को बोला कि गुरु जी आप मेरा प्रारब्ध बदल सकते हैं क्या? तो उनका जवाब आप बदल देंगे बोले। बस 2 ही शब्द थे। तो मैं वाकई बदल गया। तो गुरु शब्द केवल 2 ही शब्द थे, हाँ बदल देंगे। तो इस 2 शब्द का परिणाम आज दिख रहा है। इसलिए हमारे नाथ संप्रदाय में गुरु शब्द को बड़ा महत्व है। और हम चाहे आप लोगों को कितना भी बताओ, लेकिन जब तक आपको अनुभूति आएगी नहीं, जैसे मुझे वो अनुभूति आज भी महसूस होती है कि गुरु जी ने केवल 2 ही शब्द बोले थे कि हाँ बदल देंगे। और व्यक्ति जब फुल कॉन्फिडेंस से बोलता है ना, कोई भी व्यक्ति, वो बात बिल्कुल 100% सच रहती है। तो गुरु जी तो आध्यात्मिक गुरु थे, उनकी स्पिरिचुअल पावर कहे तो जो कुछ भी हो, और हर गुरु के अंदर स्पिरिचुअल पावर होती है, और उससे जो शब्द बाहर नेचुरली आते हैं वो सच हो जाते हैं। चाहे आज कह दो, चाहे कल कह दो, चाहे निरंतर बाद में कह दो। तो उससे मैंने तय कर लिया कि बस इन लोग को गुरु बना लेंगे। फिर आगे चल के फिर सब गुरु के ऊपर रख दिया हमने। फिर उसके बाद मुझे नौकरी बहुत अच्छी मिली, गवर्नमेंट की नौकरी मिल गई, वहाँ 5 साल मैंने बनाए। फिर योग संजोग ऐसा आ कि गुरु जी हमारे घर आए। उस समय नासिक कुंभ था 1991 का। तो उस समय गुरु जी हमारे घर आए थे और हमारे यहीं उनका वास्तव रहा सत्संग। उनका जो सहवास था 15-20 दिन शायद सहवास मिला। तब गुरु जी ने हमारे माता पिता को कहा कि इसके सारे लक्षण भी साधु जैसे हैं, तो इसको हमें दान कर दो। माता पिता ने दान कर दिया। और चाहे मतलब माता पिता गुरु, माता पिता
हमारे गुरु जी उनके शिष्य मेरे माता पिता को कह रहे कि ये मुझे दान दे दो, तो ये सारा जो योग संयोग था वो उसी समय 91 में वो इतना मिलजुल के आ गया। और फिर मैं यहाँ फिर गुरु जी के साथ आके यहाँ दीक्षा ले ली और दीक्षा लेके फिर मेरा साधु मार्ग स्टार्ट हो गया। क्योंकि फिर उस समय गुरु जी हरिद्वार में नाथ संप्रदाय के महामंत्र बने थे, फिर वहाँ मुझे वो ले गए। फिर वहाँ फिर साधना कह दो, पूजा पाठ कह दो, गोरक्षनाथ जी का पूजा, ये वो सारी गुरु सहवास में चला। फिर मेरा नसीब इतना अच्छा कि निरंतर गुरु की ही साथ रहा हूँ क्या। और गुरु जी की जो बात थी, अभी तो बहुत बोलते ही लोग अपने गुरु के, इतना कुछ बोल देते कि गुरु को सोचना पड़ता है अब इसको जवाब क्या दूँ, ऐसा भी हो जाता है। हमने गुरु जी से कभी वार्तालाप नहीं, बस उनके साथ बैठो शांति से, गुरु जी भी शांत, मैं भी शांत, अपने आप सारी बात का सवाल हो जाता है। तो ऐसे बहुत इस भावना से मेरे हाथ से बहुत सारी किताबें भी गुरु जी ने बनवा ली, मतलब इस प्रकार से मार्गदर्शन किया। और साधना भी बहुत सारी बढ़िया रही। तो फिर साधना में जो भी कुछ होता था हम गुरु जी को थोड़ा सा सूचना दे दी थी, इस प्रकार से उस प्रकार से। तो उसमें एक प्रसंग ऐसा था कि मुझे आदत थी कि हर क्षेत्र में, हर परिस्थिति में, विपरीत परिस्थिति में साधना करनी और उसमें ध्यान लगाना, ध्यान में समाधि भी जाना किसी भी प्रकार की। इस रूप से मैंने जैसे बर्फ में साधना, बर्फ में समाधि लगानी, पानी में समाधि लगानी, विभिन्न प्रकार के जो पेड़, बड़े बड़े वट वृक्ष हो गया, पीपल हो गया, ऐसा अलग अलग वृक्ष के नीचे बैठ के या गुफा में बैठ के, तो इस प्रकार की सभी प्रकार की साधना करना मेरा एक ये था, मतलब एक व्यसंग था मेरा। इसके अंदर सबसे बड़ी एक सोच थी, मेरे बीएससी फिजिक्स हो गया था, एटॉमिक थ्योरी, न्यूक्लियर थ्योरी वगैरह इसका स्टडी था मेरा। तो इसको सूक्ष्म में कैसा हम प्राप्त करेंगे क्या, टेलीस्कोप में तो देख लेते थे, लेकिन सूक्ष्म में इनकी क्या अवस्था है, इसकी एक मेरी खोज थी। तो उस खोज करते करते मैं अध्यात्म में ही आ गया, क्योंकि आध्यात्मिक अनुभूति इतनी अच्छी आती थी, उसमें आनंद आता था, वो बार बार करने का जी चाह रहा था। फिर जैसे जैसे वो अवस्थाएं आने लगी तो फिर अलग अलग जगह जाके करना, उसका अनुभव लेना, तो एक बड़ा आनंद आता था। अब जैसे सिद्ध स्थल, जैसे देहू में तुकाराम महाराज की समाधि, वहाँ जाता था। सज्जनगढ़ में रामदास स्वामी की समाधि, वहाँ जाता था, वहाँ 4 दिन रहता था, साधना करता था, वहाँ के अनुभूति आई। तो मतलब इस प्रकार से मैं वो सिद्ध जगह का अनुभव भी लेता था। जैसे यहाँ भी है बाबा जी की जो समाधि स्थल है, यहाँ भी जो भी हमारे मेरे शिष्य वगैरह आते हैं, समाधि लगाते हैं, साधना करते हैं, उनको भी अलग अलग अनुभूति आती है। तो मैं बाय कॉन्फिडेंस उसको बोलता है, जा समाधि के पास जा, बैठ जाओ, वहाँ जब कर, तो वहाँ बैठने के बाद उनको वहाँ उसकी परिस्थिति आ जाती है। तो इस प्रकार की जो परिस्थिति है, तो ये जीवन को बड़ा संगीन बना देते हैं। तो इस प्रकार अनुभूति के चक्कर में तो एक बार ऐसा वहाँ हरिद्वार में हमारा शमशान घाट था 9 नंबर का। तो हमारे मन में आया चलो एक डेड बॉडी के ऊपर बैठ के हम साधना करेंगे, क्योंकि गोरक्षनाथ जी का एक उपाधि है कि एक श्लोक है उनका, मरोरी जोगी मरो मरण है मीठा, स्मरणी मरो जिस्मरणी गुरु गोरक्षनाथ मरी दीठा। तो इस वाक्य की अनुभूति, मतलब जब शून्य अवस्था में जैसे तुम जब करते हो, जब करते करते तुम साधना में चले जाते हो, तो साधना करते समय तुम्हें शून्य में जाना है, तो तुम्हें बॉडी को डेड करना पड़ता है या डेड बॉडी हो जाती है। तो इसलिए मैंने ये सोचा कि क्यों ना डेड बॉडी में बैठ के करें। तो उस प्रकार का सहयोग वहाँ हमारे यहाँ गुरु रहते थे, तो उनको बता के डेड बॉडी में की।
तो एक दिन मैं चला गया वहाँ। हालांकि गुरु जी को हम बता के ही गए थे, और वहाँ हमने पहले दिन किया साधना, तो डर को जरा, जो हमारा डर था वो आ रहा था। डर विभिन्न प्रकार के दिमाग में कॉन्सेस आ जाती थी। फिर दूसरे दिन गुरु जी को हमने कहा, दूसरे दिन हमने गुरु जी को जब कहा तो उस जगह फिर गुरु जी ने कहा, डरना नहीं। उन्होंने ऐसा धागा, मौली का धागा हाथ को बांध दिया, जब अब नहीं डर लगेगा। तो फिर वो कॉन्फिडेंस पे, गुरु की शक्ति के कॉन्फिडेंस से मैं वहाँ जाके डेड बॉडी में बैठ गया और फिर वहाँ स्मरण किया उस डेड बॉडी को। ये मतलब उसको ये किया कि मेरा भी बॉडी ऐसी होनी चाहिए, मैं जो कि समाधि की तरह हूँ। तो वो उसको टाइम लगा, लेकिन हो गया वो। तो वो एक प्रयोग ही था मेरा, उसमें भी सक्सेस हो गया। जब समाधि में चल गया तो फिर उस समय ऐसा हो जाता कि हमें हमारे अवस्था का स्मरण हो जाता है कि हम किस अवस्था में कहाँ हैं, बिल्कुल जीरो में चले जाते हैं क्या। तो उस डेड बॉडी का मुझे सहयोग मिला कि मेरी भी बॉडी डेड हो जाए इस प्रकार से। तो उसमें डेड बॉडी का जो अनुभव था, उसमें मेरे आत्मा बाहर आ गई है, इसकी अनुभूति मुझे वहाँ हो गई। मतलब मैं ही मुझे देख रहा हूँ, ऐसा उसमें आया था। जैसे हम आईना देखते हैं, उसी प्रकार मैं ही मुझे देख रहा हूँ, लेकिन उसमें केवल मैं ही देखता था, डेड बॉडी नहीं दिख रही थी क्या। तो कहने का मतलब यह है कि मेरी बॉडी डेड हो गई, ये वही सिद्ध हो गया। फिर आश्रम में गुरु जी को हमने इस बारे में बताया तो वो खुश हो गए, बहुत अच्छी अनुभूति है इस प्रकार से। उसके बाद फिर कैलाश पर्वत जाने का भी योग संयोग आ गया। तो फिर कैलाश पर्वत पे भी फिर साधना करने की मेरी पद्धति रहती थी, पहले शुरू से रहती थी। और खोज करने की एक बात थी। तो फिर एक सिद्धांत ऐसा हो गया कि इस संसार में कोई भी परिस्थिति हो, कोई भी बात हो, उसका कोई प्रभाव नहीं को होना चाहिए अपने ऊपर। चाहे विपरीत परिस्थिति हो, चाहे सजातीय परिस्थिति हो, इन परिस्थितियों का अपने ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। एज लाइक डेट, उसको मैंने दृष्टा बोल रहा हूँ। अब तुम लोगों में मैं रहता हूँ, संसार में आश्रम चलाना, ये जो कुछ भी है, संसारिक बातें सुनना, किसी से प्रेम से रहना, किसी से आसक्त रहना, उल्टे पुल्टे सारे प्रसंग आ जाते हैं। इसमें से दृष्टा होना है। तो ये क्रिया जब तक कोई करता नहीं, वो दृष्टा हो नहीं सकता, उसको ये करना पड़ेगा। तो सब कुछ करते हुए आदमी ने दृष्टा होना चाहिए, इसका अनुभव आ गया। तो इस प्रकार से जीवन चेंज हो गया। फिर इसका रिजल्ट ये हो गया कि गुरु की कृपा से मैं आज सभी के प्रति दृष्टा हो गया। सबसे बड़ी चीज़ यही है। और हो सकता है मृत्यु के समय भी मैं दृष्टा होकर अगर मरता हूँ तो मुक्ति के लिए चला जाऊँगा मैं। और गुरु वैष्णव जी महाराज।